सेनापति रणजीत सिंह, सुनो मेरी बात। हाँ कहिए दीवान जी, क्या कहना चाहते हैं? मेरे दिल पर और चेहरे पर मायूसी क्यों है? क्यों है? तो मुद्दतों से तमन्ना है दिल में मेरे, मुद्दतों से पर मैं हूँ आशिक दिलो जान से, उसकी फुरकत में दिल लपे रानी पर मैं हूँ आशिक दिलो जान से, उसकी फुरकत में दिल लपे परेशानियां दूर हो, राज कैसे मिले मुझको समझाइए। राज कैसे मिले मुझको समझाइए, इस रानी जब भी रचा दूंगा मैं और रानी से मिलकर मारूंगा जगदीश से, रानी से मिलकर मारूंगा जगदीश को, अपना दीवान तुझको को भेजूं अदम, हर तरह की मदद आपकी मैं करूं। हर तरह की मदद आपकी मैं करूं, जो मैं कहता हूं करके दिखा। बोलो। फिक्र मत करो, महाराज को तुम्हारे कहने के अनुसार मैं इस दुनिया से तोड़ कर दूंगा। ऐसा करके न दिखाया तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन एक बात है, लेकिन सेनापति रणजीत सिंह, महाराज जयपाल को मारूं किस तरह? मारना आसान काम नहीं, एक बात है मैं बता रहा हूं। सारे दरबार तुम जाओ, इस वक्त
रुकने का मौका नहीं। महाराज जयपाल के पास महाराज से कह दो, महाराज एक दिल के अंदर एक ऐसी तमन्नाएं हैं कि मुद्दतों से हम शिकार नहीं खेले। आज 50 वर्ष गुजर गए, शिकार नहीं हुआ। शिकार के बहाने जंगल की तरफ ले चलो महाराज जयपाल को, और उसके बाद में मैं महाराज तो दुनिया से दूर न किया ना कि ठाकुर रणजीत सिंह के मां का दूध हराम। वाह वाह मेरे दोस्त सेनापति रणजीत सिंह, वाह क्या दिमाग है। ठीक है, हम इसी वक्त महाराज के दरबार जाते हैं और महाराज को शिकार के बहाने जंगल ले चलते हैं। वहीं पर महाराज जयपाल सिंह का काम तमाम कर दिया जाएगा। क्यों नहीं, तुम्हारे कहने अनुसार होगा। मैं जा रहा हूं इस वक्त महाराज जयपाल के दरबार। ठीक है, बेशक आप जा सकते हैं। अपनी अपनी तकलीफ बताओ। अरे मोरे बाबू, क्या हुआ रे? हमारे घरे बाबू साहेब 3 मरण हुई के बाद। हैं? क्या हुआ? 3 थी मर गई हुई के बाबू साहेब। तुम्हारे घर में क्या हुआ? बाबू साहब हमारे घरे माँ 3 थी मर गई हो गए। 3 मार्गी हो गए? किसके मार्गी हो गए 3 मार्गी में? बोल। अरे मोरे बाबू, बोल 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 बोल। 3 पहले ही मारनवा हमारे बाबू के समाज। फिर कौन मर गया? दूसरा मारना वाले कवन कई नानी। और तीसरा मरण? तीसरा मारना वही हमारे ससुर यही मारनी। तभी टांगने वाले बाबू कैसे मारा था हमरे लगभग नहीं बाबा। मैं जजवाई में आता हूँ, सुन में मैं दिन का ठाकुर हूँ, रात का ठाकुर हूँ, और मेरे खिलाफ तो शराब जाजे को उड़ा के मारूंगा। ऐसा करके न दिखा के मेरे मैं का दूध हराम है। ऊंची आवाज में मत बोल।
सारा जमीन का होने वाला है। अगर मारिया जान ला हमारे संगति हुआ है, क्यों संगति है, क्या असर कर रही है? संगति है। अबे साले तलवार निकालूंगा ना, दुनिया से दूर कर दूंगा। न रहेगा बांस न बजेगी बात थोड़ी। ये मुन्ना सकीना उठा की यहाँ मार ओरिजिनल होती है, डुप्लीकेट नहीं होती है। चले तब मुन्ना खोए या चुन्ना खो। दोस्तों वक्त का इंतजार करना, वक्त का इंतजार करना, बाद में सारी बात बताओ। अगला शेर इस मिनट के बाद जो डर गया वो मर गया। रणजीत सिंह का ऐलान हमेशा जारी है। हेलो, सिपाही शमशेर सिंह। क्या हुक्म है राजन? प्रजा का क्या हाल है? राजन, प्रजा का हाल बिल्कुल ठीक है। प्रजा के ऊपर किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है राजन। महाराज, राजा वाला समाचार बहुत अच्छा है। प्रजा आपकी जय जयकार कर रही है राजा। महाराज, ये दीवान आज आपसे कुछ कहना चाहता है। कहिए क्या कहना चाहते हो? और महाराज आपसे एक वर्ग मैं करने को महाराज आपसे एक वर्ष मैं करने को आया हूँ और शिकार को चलिए महाराज ने तैयारी। ये बहुत दिन बाद लग गए इस बंदूक में मुर्चे और चलो चलो आखेट करने को मयास। दीवान जी, तैयारी करके आए हो? हमारा भी दिल काफी दिन से कह रहा था कि शिकार को जाऊं, लेकिन आज तो हमारे दिल की ही बात कह डाली कि चलो चलो दीवान बन को चित्त में तैयारी करके आता हूं। चलो दीवान बन को मैं अरे तैयारी करके आता हूं और सजा
दीवान जी, चलिए हमारे नगर के पंजाब के उस चौराहे पर आप मेरा इंतजार कीजिएगा। हम अभी सिपाही को भेजकर अस्तबल से घोड़ा रान सवारी का तैयार करके मैं बन के लिए आऊंगा। आखेट करना जरूरी है। चलो। सिपाही शमशेर सिंह, क्या हुक्म है राजन? हमारे दरबार के वफादार बहादुर संग्राम सिंह को तुरंत बुलाया जाए। जैसा हुक्म हो राजन। इधर आ। मोबाइल क्या हो गया? मोबाइल क्या हो गया? हमारे मोबाइल आज पानी में गिर गए। अच्छा, जल्दी ले आ मोबाइल। चल, नंबर मिला। संग्राम सिंह का नंबर मिला। मिला बताइए। ये क्या कर रहा? लगवत खोल दे। जल्दी खोल। खोले खोले, जब खोले तब डूबा। जल्दी खोल। खोले। अब लगा नंबर। 97 92 93। 97 92। जब 92 92 93 93 28 58। 28 58 भौजी फरवासन। ये कौन सा नंबर है? 58। 58। हाँ, लगा, कान में लगा। हेलो। क्या हुआ? हेलो हेलो हेलो। कहाँ पे लगा रखा है? अरे तेरा खून चल रहा है। चल ठीक है, रख दे फूल, हम स्वयं बुला लेते हैं। हेलो, संग्राम सिंह, दरबार में हाजिर हो, महाराज का हुक्म है। महाराज, इस खाकसार को ना वक्त दरबार में किस लिए याद किया गया? मेरे दरबार के वफादार सिपाही संग्राम सिंह। कहिए महाराज। काफी दिन से मेरे दिल में आखेट करने का विचार हो रहा था, लेकिन आज एक बैग दीवान जी आ गए और आखेट को कहा तो हम आखेट करना जाएंगे। तो आपसे एक बात कहना है कि जब तलक मैं न आऊं ऐ संग्राम सिंह, तुम महल की मेरे पहरेदारी करो, और रानी और लड़के पर जिम्मेदारी तेरी, रानी और लड़के पर अरे जिम्मेदारी तेरी, हर तरह इनके तुम इंतवार। अरे रानी और लड़के पर जिम्मेदारी तेरी, हर तरह इनकी तुम
खाता रहूंगा, अरे नमक में अदा कसम ईश्वर की खा करता इकरार हूँ। शाबाश शाबाश मेरे दरबार के वफादार सिपाही। महाराज तुम्हारी बातों सुन करके मेरा दिल मुग्ध हो गया। ऐसा ही सिपाही मुझे फिर ना मिलने का है, नामुमकिन है। महाराज यदि इसके बावजूद और भी कोई काम हो तो आदेश कीजिए। और कोई काम नहीं है, इस महल की पहरेदारी करना है। हमारी महारानी चंपा को और मेरे बेटे जगदीश को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए जब तक मैं वापस ना आऊं, इसलिए कि मैं इनको अपनी जान से ज्यादा जानता हूं। चलूंगा। पिताश्री, बेटा जगदीश, मेरा भी मन कर रहा है आपके साथ आखेट करने चलूं। बेटा उम्र तेरी कम तीन है, करो न ये इजहार। अरे डर जाओगे सुनकर बेटा शेरों की डर जाओगे, अरे सुनकर बेटा शेरों की ललकार। बेटा अभी तुम्हारी पढ़ने और खेलने कूदने की समय है। अभी शिकार के योग्य नहीं हो। जब शिकार की योग्य हो जाओगे तो हम तुमको इजाजत दे देंगे। ठीक है पिताश्री, आप जैसा कहते मैं वैसा ही करूंगा। बेटा जगदीश, अपने चाचा संग्राम सिंह के साथ, संग्राम सिंह मेरे बेटे राजकुमार को ले जाओ, बाग की सैर करा के ले आओ। इनका मन महारानी चंपा। जी भैया। जी महाराज। चलिए महाराज जी से आज्ञा लो और चलो, हम तुम्हें चमन की सैर करा के लाते हैं। चलो। महाराज मुझे ये बताइए, जंगल से शिकार खेलकर कब आओगे? ज्यादा समय नहीं लगेगा, शाम होते ही पहले आ जाऊंगा। जल्दी आ जाना। ठीक है। वैसे तुम्हें छोड़कर मेरा दिल तो नहीं कहता था, लेकिन आज दीवान के कहने से मैं जा रहा हूं, जल्द आऊंगा। तुम्हारे लिए हुक्म क्या है? यही देखो, हम जब तक ना आए हमारी प्रजा की देखभाल करना। ऐसा हुक्म हो रहा है। दरबारी मुझे ये बताओ, इस राजमहल में कितने साल से नौकरी कर रहे हो? आगे आगे बोलो। महारानी जी, मुझे लगभग 30 साल से ज्यादा हो गया है। गिनती सालों की तो नहीं किया, लेकिन दिनों की गिनती कर लिया हूँ। दरबारी महारानी जी, सबसे पहले ये बताइए तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है वही चुर्राइट। है? चुर्राइट चुर्राइट? जी। अच्छा,
ये बताओ, जो पहली वाली महारानी थी, हाँ, उनके कारनामे कैसे थे? वो बहुत अच्छी थी। आप तो हैं, आप उनसे अच्छी हमसे भी खूबसूरत थी। हैं? खूबसूरती की बात तो नहीं महारानी जी। हाँ, कहा है कि त्रिया जिसको पसंद आ जाए वो महारानी हो जाती है और घर की मालकिन हो जाती है। लेकिन महारानी जी, क्या? मैं आपका नौकर हूँ, मैं आपकी तारीफ, महारानी की तारीफ दरबारी, जी महारानी जी। जो पहले वाली रानी थी, जी आपको उतना प्यार देती थी, जी मैं भी उतना प्यार करूंगी। जी जी जी। और हाँ, अगर हमारे बताए हुए रास्ते पे हाँ चलोगे जी, तो मैं आपको माला माल कर दूंगी। महारानी जी आपका आशीर्वाद, आपके चरणों का धूल। ठीक है, जाइए, ड्यूटी पे लग जाइए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ महारानी। जाइए। क्या बताऊं, क्या बताऊं उस पंडित को, और क्या बताऊं उस नाई को जो हमारे माँ बाप इस बुढ़े के साथ कर दिए। अरे हमारी शादी नहीं, बर्बादी हो गई। लेकिन जब से मैं इस राजमहल में संग्राम सिंह को देखा तो देखती रह गई। अरे मैं तो कहती हूं, महाराज जंगल गए हैं शिकार करने, ऊपर वाला चाहेगा तो महाराज वहां से लौट के ना आए। ठीक है महाराज, आप खड़ा हो। कौन है तू? क्या करने आया है? हैं? कितने दिन से हो गए नौकरी करते हुए? चलो गेट पे लगो। महाराज आप जाइए, जंगल में शिकार करें। और ये चंपा रानी इस राजमहल में शिकार करेगी। अरे शादी ना कैला, बर्बादी कैला, अरे शादी ना कैला, बर्बादी कैला, अरे काहे बूढ़ावा भातार हमके खोज कैला हो। आधी आधी रतिया हमसे भागे लगे पानिया, आधी आधी रतिया